हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि अब एग्ज़ाम की घड़ी एकदम आ चुकी है नज़दीक, और आज हम इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का 83 रैपिड फायर एमसीक्यू। आज हम लोगों का ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था 83 रैपिड फायर एमसीक्यू लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को आप लोग देखें। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले एकदम रैपिड फायर तरीके से। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और कोई भी इम्पॉर्टेंट वैकेंसी से रिलेटेड, आपके टीचिंग रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज आ रही है तो वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सके। तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में सबके साथ आप लोग शेयर करें, लाइक करिए, ठीक है। और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम भी आपके साथ एकदम मोटिवेटेड तरीके से हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को, जिसमें हम लोग देखने वाले 83 रैपिड फायर एमसीक्यू। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द कंपनी एक्ट, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। द कंपनी एक्ट आर रेगुलेटेड अंडर, तो सर द कंपनी एक्ट, द कंपनीज आर रेगुलेटेड अंडर, तो किसके अंडर में? आप सबको पता है कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट बाय द स्टेटमेंट वन हु अंडरटेक टू फॉर्म ए कंपनी with reference to a given object and set it going and who take the necessary step to accomplish the purpose, इनको हम लोग कौन कहेंगे? सर इनको हम लोग कहते हैं प्रमोटर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी incorporated in the memorandum of association as specified in the Companies Act 2013। पूछा क्या है? सवाल में पूछा यह है कौन इनमें से कौन सा do not form the bottom of the important information to be incorporated मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन सा ऐसा चीज़ नहीं है जो बॉटम ऑफ द लाइन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के तौर पर हम लोग जोड़ेंगे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग? सर ये है द रूल्स, ट्राइब्यूनल्स एंड बाई लॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्योंकि सर इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे के सारे बातें कहाँ पे होते हैं? सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते। कहाँ होते? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द कंपनी, इनमें से कौन सा कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी को डिफाइन करता है? सर कंपनी को डिफाइन करता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। कहाँ है? देखिए सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ ए कंपनी, चार्टर ऑफ ए कंपनी किसको कहा जाता है? सर हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर ऑफ कंपनी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजम्पशन इज दैट द मेंबर ऑफ द पब्लिक मस्ट हैव द फ्रीडम टू परचेज एंड एवरी शेयर होल्डर द फ्रीडम टू ट्रांसफर दिस इज अलाउड, ये कहाँ पे अलाउड होता है? सर ये पब्लिक कंपनी में अलाउड होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी? सर प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर होते हैं, 200। The whole process of the company formation may be divided into 3 direct stage। तो कौन कौन सा वो 3 डायरेक्ट स्टेज है? सर सबसे पहले प्रमोशन होगा, फिर इनकॉर्पोरेशन होगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है। तो प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी और कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई भी, हर कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, निधि कंपनी, सारे कंपनीज को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कंपनी एक्ट 2013 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ए सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज। सर सब्सिडरी, गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी होगा, प्राइवेट कंपनी तो बन नहीं जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन ए कंट्री आउटसाइड इंडिया? तो आउटसाइड इंडिया पे जो कंपनी है उस कंपनी को हम लोग क्या कहेंगे सर? फॉरेन कंपनी। कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो आइए प्यारे बच्चों कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है हम लोग देख लेते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? नो लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंपनी। कंपनी को बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करना पड़ता, मतलब कोई भी खोल ले, हम भी खोल ले अभी तुरंत एक मिनट में। सर ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है, आपने कहा कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी होगी, ये बहुत गलत बात है भाई। लीगल फॉर्मेलिटी बहुत सारी करनी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर हमको बनाना है तब वहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज योर ए। अगला सवाल, द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन। The registered office clause of memorandum of association contain the तो क्या कंटेन करेगा रजिस्टर्ड ऑफिस, कि किस स्टेट में वो रजिस्टर्ड, किस स्टेट में उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। द नेम ऑफ द कंपनी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ए प्रमोटर? एक प्रमोटर का फंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? पहले वो डिसाइड करेगा, कंपनी के बाद एक आइडिया आएगा, आइडिया से वो रिसर्च करता है, रिसर्च से, ये तो हम प्रोसेस बता रहे हैं, ऐसे ही प्रोसेस बता रहे हैं इसका, ताकि यहीं से कहीं ना कहीं हम आप लोगों के लिए कोरिलेट कर पाए। फिर वो उसका एनालिसिस करने जाएगा, एनालिसिस करके जब उसको लगेगा कि हाँ ये कंपनी स्टैब्लिश होना चाहिए, तो उस कंपनी का नाम सोचेगा। फिर उसके उसमें कौन डायरेक्टर को नॉमिनेट करेगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल को सेटल करेगा, सब कुछ करेगा वो सर, सब कुछ करके फिर हैंड ओवर कर देता है वो कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज नाइदर एन एजेंट नॉर ए ट्रस्टी ऑफ ए कंपनी। ए इज नाइदर ए एजेंट नॉर ए ट्रस्टी ऑफ ए कंपनी। तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहेंगे सर? इसको हम लोग कहेंगे प्रमोटर। क्या कहेंगे इसको? हम लोग प्रमोटर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी इज मैनेज बाय, बताइए कंपनी को मैनेज करने वाला कौन? सर कंपनी को मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज दैट द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस इज एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, सपोर्टिव है, ये आइदर ए और बी है। तो सर ये एक्सक्लूसिव और कंक्लूसिव दोनों होता है, एक्सक्लूसिव और कंक्लूसिव दोनों होता है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी मे बी ए पर्सन, ए फर्म, ए बॉडी कॉर्पोरेट, ऑल ऑफ द अबव। तो द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी ये कोई भी हो सकता है सर, एक फर्म भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। अंडर विच आर्टिकल ऑफ ए कंपनी एक्ट 2013 it is not necessary for every company to have its own article? कंपनी एक्ट 2013 अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन सा इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी एवरी कंपनी हैज इट्स ओन आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल कहता है कंपनी एक्ट में कि हर कंपनी के पास आर्टिकल होना जरूरी नहीं है? सर ये आर्टिकल 5(1) एंड 7(1) ये बात कहता है। आर्टिकल 5(1) 7(1) ये बात कहता है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल,
Which of the following statement are true in context of a company under Company Act 2013? A company can become a member of another company. A member's voluntary winding up take place when the company is insolvent. Only board of director can convene extraordinary general meeting. तो पूछ रहा है कंपनी का कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सर, एक कंपनी कैन बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कंपनी बिल्कुल बन सकता है। मेंबर वॉलेंटरीली वाइंड अप कर देगा जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए। ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ईजीएम मीटिंग कंडक्ट करवा सकता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो इस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ए चार्ज क्रिएटेड ऑन द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस इज फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, बोथ ए एंड बी। एट ए टाइम इट कैन ओनली वन चार्ज। तो ये चार्ज क्रिएटेड ऑन द स्टॉक ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेस, ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोटिंग चार्ज हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013? द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी कैन अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. The board of director is the proper authority to convene the annual general meeting. The gap between two annual general meeting must not be more than 15 months. कौन सा आंसर सही है? तो द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी कैन अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बिल्कुल सर, शेयर होल्डर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वेन द एनुअल जनरल मीटिंग, बिल्कुल सही बात है। गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग, वो 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल द ऑप्शंस आर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्यारे बच्चों अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ ए कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013? देखिए फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। दी मिनिमम कैपिटल आर नेसेसरी बोथ इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सर, प्राइवेट कंपनी में पहले ज़रूरत होता था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ये प्रोविज़न हटा दिया गया। तो स्टेटमेंट वन तो गलत हो गया सर। अगला सवाल, ए पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्राइवेट कंपनी बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है ये। ए प्राइवेट कंपनी मस्ट अल्टर इट्स आर्टिकल बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन टू कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी, ये भी सही बात है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ए पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन नॉट मोर देन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चहीता सवाल है, 20 कंपनी, 20 कंपनी से ज़्यादा नहीं बन सकता एक डायरेक्टर एट ए सिंगल टाइम में, 20 से ज़्यादा कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ ए कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013? A member of a company must be a shareholder of company. A member of a company must be a shareholder of a company. फिर क्या बोला है, proxy are not to be included while counting the quorum of a meeting. क्या पूछा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू पूछा है। ए मेंबर ऑफ ए कंपनी मस्ट बी ए, क्या जो भी कंपनी का मेंबर होगा वो शेयर होल्डर होगा? क्या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी शेयर होल्डर ही होगा? वो भी तो मेंबर है। नहीं सर, ये तो गलत स्टेटमेंट है, पहला वाला तो गलत हो गया। प्रॉक्सी आर नॉट टू बी इंक्लूडेड वाइल काउंटिंग द कोरम ऑफ ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी, सही बात है सर। प्रॉक्सी के काउंटिंग नहीं करेंगे जब हम कोरम ऑफ ए मीटिंग देख रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरम ऑफ ए मीटिंग? तो कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है सर कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट टू वैलिडेट द मीटिंग। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी 15, ये भी बात बिल्कुल सही है।
इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर द शेयर, बहुत ही गलत बात है। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ही हमारा सही है यहाँ पे। चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ ए कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी हैव इट्स ओन आर्टिकल, बिल्कुल सही बात है। ए पब्लिक कंपनी हैव शेयर कैपिटल कैन स्टार्ट बिजनेस राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही बात है। ए प्राइवेट कंपनी हैव शेयर कैपिटल कैन स्टार्ट बिजनेस राइट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सारे ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ ए कंपनी, कंपनी का कंटेक्स्ट में कौन सा कथन सही है यहाँ पे? ए फिक्स चार्ज बिकम ए फ्लोटिंग चार्ज व्हेन ए कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, क्या वो फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज बन जाएगा? बिल्कुल सही बात है। ओनली वन डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी बात सही है। शेयर कैन बी कन्वर्टेड टू स्टॉक बट स्टॉक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, उल्टा बोल दिया। स्टॉक शेयर में कन्वर्ट होगा, शेयर स्टॉक में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। स्टॉक मतलब फुल्ली पेड शेयर को स्टॉक कहेंगे। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट 1 and 2। विच डॉक्यूमेंट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी, विच डॉक्यूमेंट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी? सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी को हम लोग कहते हैं क्या? क्या कहा जाता है? मेमोरेंडम के आर्टिकल की दोनों? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या होता है? सबके लिए होता है। विच डॉक्यूमेंट कंटेन द रेगुलेशन रिलेटेड इंटरनल मैनेजमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द important information to be incorporated in the memorandum of association as specified in the company act 2013? The rules regulation and bylaws and the internal management of the company। अगला सवाल, A1 who is perform the preliminary duty necessary to bring the company into being and float it, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रमोटर कहेंगे, प्रमोटर। अगला सवाल, ए कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी CIC कैन बी सेटअप एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ओनली, ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ओनली, ए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CIC कैन बी सेटअप विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेटअप होता है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और ए प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सी आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्राइब्यूनल में अपॉइंट द ऑफिशियल लिक्विडेटर टू बी द लिक्विडेटर प्रोविजनली एट एनी टाइम आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, आफ्टर मेकिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, after dissolution, before the statutory meeting। तो after the presentation of petition for winding up of the company। next, what is the maximum number of company or companies a person can act as a managing director at a time? what is the maximum number of company or companies a person can act as a managing director? तो managing director 2। अगला सवाल, द ऑफिशियल लिक्विडेटर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ स्टेटमेंट, द ऑफिशियल लिक्विडेटर आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑफ कंपनी मस्ट सबमिट प्रीलिमिनरी रिपोर्ट टू द ट्राइब्यूनल नॉट लेटर देन द फॉलोइंग टाइम पीरियड ऑफ ऑर्डर, 6 month, 1 year, 2 week की 1 month। तो सर वो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर सबमिट कर देगा लेटर, सबमिट कर देगा रिपोर्ट को। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टेंस वेयर द जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज फॉर वाइंडिंग अप कैन बी एडॉप्टेड बाय द ट्राइब्यूनल, ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी बाय द मेजॉरिटी,
ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी बाय द मेजॉरिटी। अगला सवाल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी बाय द ट्राइब्यूनल इज, तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है ट्राइब्यूनल का, कि टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स एसेट्स, टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गारंटी कंपनी हैव शेयर कैपिटल द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर विल बी अप टू, तो अप टू कितना होगा, जितना उन्होंने गारंटी क्या किया है, जितना उन्होंने गारंटेड अमाउंट लिया है, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी उसका अनपेड वैल्यू हो जाएगा शेयर का, ठीक है, तो गारंटेड अमाउंट एंड द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, this prospectus is an extension version of the draft prospectus with the additional detail about IPO's date, initial public offering dates, price and latest financial date. This is issued in order to test the market before finalizing the issue size. Price is known as, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ एन एसोसिएट कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। एसोसिएट कंपनी बताइए कौन होता है। एन एसोसिएट कंपनी टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच सच अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही बात है। ए होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 of the Company Act 2013, of which of the other company is a subsidiary company, बिल्कुल सही बात है, 2 सबसेक्शन 46, ठीक है ना, एसोसिएट कंपनी से ही संबंधित है ये। थर्ड, एन एसोसिएट कंपनी इज ए कंपनी इन विच ए नोटेबल पोर्शन ऑफ शेयर इज ओन्ड बाय ए पेरेंट कंपनी, ये भी सही बात है, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी विच आर फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। ABC is a government company and B company is a subsidiary of ABC, then X company will be A, तो सर X कंपनी क्या हो जाएगा, तो सर X कंपनी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा। द कंपनी दैट आर फॉर्म्ड अंडर स्पेशल चार्टर ग्रांटेड बाय द किंग, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं चार्टेड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर्स टू ए कंपनी in which that other company has a significant influence, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एसोसिएट कंपनी, अभी अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स ए शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 रुपी और सच अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ द एक्ट एवरी लिस्टेड कंपनी मे हैव, तो हर लिस्टेड कंपनी के पास क्या होना चाहिए, एक डायरेक्टर इलेक्टेड होना चाहिए बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर, एक डायरेक्टर होना चाहिए उनके पास। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू कंपनी एक्ट 2013, इट रिप्लेस द कंपनी एक्ट 1956, बिल्कुल सही बात है। इट हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी, बिल्कुल सही बात है। इट मैंडेट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलेक्टेड क्लास ऑफ कंपनी, ये भी तो सही बात है सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर्ड दैट एवरी कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर इन द केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एंड 1 डायरेक्टर इन द केस ऑफ ए 1 पर्सन कंपनी, ये किस सेक्शन के मुताबिक ये बात कही गई है सर, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के मुताबिक कही गई है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है। ए पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए लिक्विडेटर शैल बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट इफ ही इज एलिजिबल टू अपॉइंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इफ द कॉर्पोरेट पर्सन इज ए कंपनी, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन एलिजिबल to be appointed as a liquidator shall be considered independent if he is not related to party of the corporate person, सर ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। A person eligible to be appointed as a liquidator shall be considered independent if he has been an employee or proprietor or partner, सर proprietor partner कैसे independent हो जाएगा, वो तो dependent हो जाएगा, तो ये statement
फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, A person eligible to appointed as a liquidator shall be considered independent if he has not been an employer, proprietor or partner of legal firm contributing 10% or more than of the gross turnover of such firm। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो गलत फॉल्स क्या हो गया, सी ऑप्शन फॉल्स पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर। तो एक कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग, क्या 15 से ज़्यादा हो सकता है? हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ऐसा किया जा सकता है। द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सम एनहांसमेंट इज डन इन केस ऑफ डायरेक्टर, ये भी सही बात है। तो करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3। अगला सवाल, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर अदर देन ए मैनेजिंग डायरेक्टर और ए होल टाइम डायरेक्टर और ए नॉमिनी डायरेक्टर हु डज नॉट हैव एनी मटेरियल और पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी और डायरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटलीस्ट, देखिए यहाँ पे जो पूछा गया एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर अदर देन ए मैनेजिंग डायरेक्टर और ए होल टाइम डायरेक्टर नॉमिनी हु डज नॉट हैव ए मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप। तो कौन हो जाएगा वो? तो सर वो पता है कौन हो जाएगा भाई, कौन हो जाएगा? एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो पूछा है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की संख्या एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कितनी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। which among the following is not correct statement with regard to the corporate governance in India। to the independent director must at least 3 meeting a year। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज एन ऑडिटर, ये तो बिल्कुल बात सही है भाई, ट्रू है ये तो। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट अटेंड एटलीस्ट 3 मीटिंग ए ईयर, भाई ऐसा कोई कुछ नहीं, एक मीटिंग आप अटेंड करें बिल्कुल काम चल जाएगा। 1 और मोर वुमेन डायरेक्टर आर रिकमेंडेड फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिशेबल डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड 15 इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड, स्पेशल रेजोल्यूशन से बढ़ा भी सकते हैं। तो फॉल्स कौन सा है? फॉल्स पूछा है ना, नॉट करेक्ट मतलब फॉल्स, तो बी इज योर फॉल्स। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। टू बी ए डायरेक्टर इन ए कंपनी द पर्सन मस्ट ऑब्टेन DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए हमें, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एज पर द एक्ट द कॉन्ट्रैक्ट में आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बट बिफोर इज एंटाइटल्ड टू कमेंस द बिजनेस नोन एज, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सर उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। Subsection 1 of Section 100 empowers the Board of Directors to call extra ordinary general meeting as and when it is deemed necessary. Which of the following authorized to convene the extraordinary general meeting? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन कंडक्ट करवा सकता है? सर अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था द बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर, कंडक्ट तो करवाता है बोर्ड ऑफ मेंबर ही, बट ऑन द रिक्विजिशन ऑफ इट्स मेंबर। ये इसका बहुत अप्रोप्रिएट आंसर है। देखिए आप लोगों को तो लग रहा है कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, बिल्कुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोराइज टू कन्वेन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो बोर्ड तो करेगा ही, मेंबर्स के रिक्वेस्ट आने पर बोर्ड कंडक्ट करवाएगा, ये इसका कंप्लीट आंसर हुआ। आपने बोला सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, गलत बिल्कुल नहीं है, बट वो जवाब जो है इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंडक्ट करवाता है जब मेंबर के द्वारा रिक्वेजिशन आता है।
अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट, एन एक्ट लीगल इन इटसेल्फ बट नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी or statute is ultra virus the company within the article of association within the memorandum all of the above। तो इसको कहते हैं हम लोग अल्ट्रा वायरस। Under section 149(1) of the Company Act 2013, which of the following type company must have at least one woman director in their board? तो बताइए, एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल। पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, इन सभी में एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए कंपनी विच एक्वायर ऑल और मेजोरिटी ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इज ए सब्सिडरी होल्डिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी। सर ये होल्डिंग कंपनी होता है, होल्डिंग, ये देखिए होल्डिंग कंपनी। अगला सवाल, इन ए पब्लिक और प्राइवेट कंपनी ए टोटल 2/3 ऑफ डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, the rest of the 1/3 of the remaining member are appointed with regard to the guidelines prescribed in the। तो किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा सर? जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बियॉन्ड में कौन सा है? इशू डिवेंचर नहीं, ये तो इनके पावर में। मेक लोन, ये भी इनके पावर में। टू रेमिट द पेमेंट ऑफ एनी डेप्ट ड्यू बाय द डायरेक्टर, ये इनके पावर में नहीं है, ठीक है ना, ये इनके पावर में नहीं है। टू इशू प्रॉस्पेक्टस, बिल्कुल ये इशू कर सकते प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू पास रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन पास करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? सर देखिए, रेजोल्यूशन पास करने के लिए वोटिंग करें। वोटिंग या तो शो बाई हैंड या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो जाए, पोलिंग से हो जाए, ठीक है ना। तो सब कुछ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गवर्न द प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इन इंडिया? सेक्शन 270 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, 232 ऑफ कंपनी एक्ट, 231 की 230। सर इसका करेक्ट आंसर पता है क्या होगा भाई? क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर 270 होगा। अगला सवाल, द कंपनी आफ्टर सॉल्विंग ऑल इट्स लाइबिलिटी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्सेस अमॉन्ग द शेयर होल्डर एंड देन फॉर्मली डिसॉल्व और सीजेस टू एग्जिस्ट, दस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव है फिर? टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी कैन बी डन वॉलंटरी बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी if the company passes a special resolution for winding up, the company in general meeting passes resolution requiring that the company to be wind up voluntarily as a result of the expiry of the period of its duration, if any fixed by the article of association or an occurrence of event in respect of which the article of association provided that the company should be dissolved, both A and B, and after seeking guidelines from ROC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? बोथ ए एंड बी। मेंशन द नंबर ऑफ मेथड फॉर वाइंडिंग अप। कितने मेथड होते हैं वाइंडिंग अप के? सर 4 मेथड होते हैं। वॉलेंट्री, वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स, ट्राइब्यूनल के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट फाइल ए डिक्लेरेशन एज टू सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, द वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इज कॉल्ड। तो उस केस में वॉलेंट्री वाइंडिंग अप को हम लोग क्या कहेंगे सर? वॉलेंट्री वाइंडिंग अप को हम लोग कहेंगे द क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। नेक्स्ट, द कंपनी इन द शेप ऑफ ए वाइंडिंग अप पे ऑल डेप्ट, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट, द मनी लेफ्ट इज नाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फॉलोइंग: शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी, डेटर्स ऑफ कंपनी, वर्कर ऑफ द कंपनी। तो it is the shareholder of the company. Once there is a stoppage of all activity, the registration or surrender, the winding up application petition can be filed with the, किसके पास petition file करेंगे हम लोग सर? मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when law or court order force a company to appoint a liquidator who sell assets and distributed the proceeds to creditor, it is, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? उसको हम लोग कहेंगे कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी।
Next, the process of voluntary winding up of a solvent company is now shifted from the Company Act 2013 to Insolvency and Bankruptcy Code 2016 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से ऐसा हो चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस अप्लाई, तो इसको ऐसा करने से क्या डिफरेंसेस अप्लाई हो चुके हैं. शिफ्टिंग ऑफ पावर ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये तो हो गया है. जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम हाई कोर्ट टू नेशनल कंपनी लॉ टू एनसीएलटी, बिल्कुल ये भी हो चुका है. गवर्निंग सेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप हैज़ नाउ शिफ्टेड सेक्शन 59 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, ये भी हो चुका है. टाइम लाइन फॉर कैरिंग आउट द वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्रोसेस अंडर द आईबीसी, ठीक है, इज नॉर्मल ऑफ 12th मंथ. तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या है सर. इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो हमें लग रहा है तो वो ऑल ऑफ दी अबव है, मतलब 1 2 3 4 चारों आंसर स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट द कैपिटल विच इज पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो वाइंडिंग अप के समय जो कैपिटल का बुलावा आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल. रिजर्व कैपिटल. अगला सवाल, व्हेन 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन फॉर्म ए न्यू कंपनी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इसको हम लोग कहते हैं एमलगमेशन. एमलगमेशन. when one or more existing company go into liquidation, some existing company buy the business, it is known as, सर इसको पता है क्या कहेंगे, इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे. अब प्यारे बच्चों अगला जो टॉपिक लिया है मैंने वो लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट 2008 से सवाल लिया है मैंने. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन, एलएलपी, जनरल पार्टनरशिप, निधि कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो एलएलपी प्यारे बच्चों एक ऐसा है लिमिटेड लाइबिलिटी जो कि हाइब्रिड मोड में है. हाइब्रिड मतलब इसमें कुछ फीचर पार्टनरशिप फर्म के हैं और कुछ फीचर्स इसमें कंपनी के भी शामिल किए गए हैं, इसीलिए इसको हाइब्रिड बना दिया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गवर्न द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी एक्ट इन इंडिया, तो एलएलपी एक्ट 2008. इन केस ऑफ लीगल नॉन कॉम्प्लायंस एंड पेनाल्टी अंडर द एलएलपी एक्ट आर रिस्पॉन्सिबल, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सर, ये रिस्पॉन्सिबल होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर. कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सॉरी किनके लिए नहीं, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एलएलपी में कितने होते हैं सर, अनलिमिटेड. आ गया ना, कंपनी का फीचर आ गया ना. नेक्स्ट, इन केस ऑफ एलएलपी पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ, पार्टनर्स किनका एजेंट होता है सर, पार्टनर एजेंट होता है एलएलपी का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का. टू विच अथॉरिटी द एलएलपी एग्रीमेंट इज सबमिटेड इन इंडिया, रजिस्ट्रार. एलएलपी इज सिंपली ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है भाई, किसका मिक्सचर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ए पार्टनरशिप फर्म. याद रखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ए पार्टनरशिप फर्म का मिक्सचर है. Who can be a partner in a limited liability partnership, individual, body corporate, HUF, both A and B. तो सर इसका करेक्ट आंसर होगा both A and B. Which of the following can be termed as the general benefit of LLP? तो LLP का बेनिफिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, LLP का बेनिफिट लेस कंप्लायंस कॉस्ट होगा, ऑडिट नेसेसरी ओनली इफ टर्नओवर एंड कंट्रीब्यूशन एक्सीड 40 करोड़ और 25 लाख. The partner can distribute the profit among themselves without attracting any further taxation, ये भी बिल्कुल बात सही है. Various stringent provision that prohibit the company to take loan from individual or to give loan to the respective director are not there. ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे नहीं है कंपनी जैसा. तो इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 4 5 सभी. अगला सवाल, विच फॉर्म इज यूज्ड बाय द एलएलपी टू फाइल एलएलपी एग्रीमेंट विद द रजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए सर, फॉर्म 5. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ द डेज विद इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी ड्यूरिंग विच एन एलएलपी शैल फाइल इट्स एग्रीमेंट विद द रजिस्ट्रार, तो कितने दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा सर, ये हमें 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है. देखिए मैंने तो बोला था 83 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बट कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आप बोनस में भी रख लो कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना. तो चलिए कुछ और क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप टू फॉर्म ए एलएलपी इज, पहला स्टेप क्या होता है एलएलपी का सर,
प्रोक्यूरिंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये पहला स्टेज होता है। आप लोग इसका प्रोसेस जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बोनस क्वेश्चन लिया तो कुछ तो बोनस में आप लोगों को भी होमवर्क मिलेगा करने में, तो इसका प्रोसेस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अरेंज द स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, सर फंसा दिया आपने, तो आप ही ने तो वो क्वेश्चन ऐड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द डीएससी, अभी आप लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मतलब 3 पहले आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर द डीपीआईएन, ठीक है। फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, ठीक है। फिर उसके बाद फाइलिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। तो 3142 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? 3142 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द फीचर ऑफ एलएलपी? हाइब्रिड होता है, बिल्कुल होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल है। परपिचुअल सक्सेशन है, बिल्कुल है। लार्ज ओनर मैनेजर डिस्टिंक्शन, नहीं सर ये नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो 1 2 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलएलपी। It provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the hand and the statute-based company on the other. Unlike company, it does not allow individual partner to be protected from the joint and several liability of the partners in a partnership firm. क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सर ना तो ये सही लग रहा है हमें, ना ये सही लग रहा है, तो नन ऑफ दी अबव। डीपीआईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा ऊपर ने डीपीआईएन सेकेंड स्टेप था हमारा। सर डीपीआईएन होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने के बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू फॉर्म ए एलएलपी, सर दो, ठीक है, 2। चलिए आज के लिए आखिरी सवाल ये लगते हैं। हु कैन बिकम ए पार्टनर इन एलएलपी? पर्सन हु हैज बीन फाउंड ऑफ अनसाउंड माइंड, नहीं सर अनसाउंड माइंड कैसे। हु हैज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, हु कैन नॉट बिकम, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एडजुडिकेटेड, जो इंसॉल्वेंट हो गया दिवालिया, ये भी नहीं होगा। अच्छा पूछा हु कैन नॉट बिकम, कैन नॉट कोई भी नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने टोटल 90 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 83 मैंने बोला था, लेकिन 1-2-4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोनस में करा दिया। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 10 इनकम टैक्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को करते रहिए। थैंक यू सो मच।